this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss question number 9 of exercise 8.1. चैप्टर आपको बताइए 8 ट्रिग्नोमेट्री. एक बार रीड कीजिए. इन ट्रायंगल ABC right angled at B if tan is equal to 1 over root 3 find the value of this and this. तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है. वो बोल रहे थे ABC एक राइट एंड एक ट्राइंगल और एंगल बी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का दिया हुआ है. ठीक है. अच्छा tan A दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है tan A. तो अगर आप A के अकॉर्डिंग देखें ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा. ठीक है. तो पहले tan A की हेल्प से हम क्या करेंगे h निकालेंगे. क्यों? क्योंकि साइन और कॉस दोनों में ही p ओवर h एंड b ओवर h वाला फॉर्मूला लगेगा. मतलब हाइपोटेन्यूज तो आपको चाहिए ही चाहिए. तो लिख लीजिए इसको. सॉल्यूशन देखिए. सॉल्यूशन में क्या करना है. tan a इक्वल्स टू 1 ओवर रूट tan a फॉर्मूला क्या होता है tan का फॉर्मूला होता है p ओवर b. अब जरा देखिए P ओवर B परपेंडिकुलर कितना है यहां पर BC एंड बेस कितना है यहां पर बेस AB 1 ओवर रूट. यहां पर होगा क्या आप P. अच्छा हाँ ठीक है सर. अच्छा लेट कीजिए BC की वैल्यू कितनी है 1K. 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है K. AB कितना है AB की वैल्यू है जी √3K. ठीक है ये दो वैल्यू. अच्छा इसका मतलब आपको P और B मिल गया है H अभी भी बाकी है. ठीक है. इसकी वैल्यू कितनी आ गई है इसकी वैल्यू आ गई है AB √3K. इसकी वैल्यू आ गई है 1K. H की वैल्यू बची है. इसका मतलब अब आपको लगानी पड़ेगी क्या पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है जी h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. h क्या है जरा देखिए वहां पर ac का स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है वहां पर bc का स्क्वायर. बेस कितना है वहां पर ab का स्क्वायर. bc कितना है जरा देखिए bc है k तो k का स्क्वायर. ab कितना है ab √3k का k स्क्वायर विल बी एज इट इज √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर. देखिए यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4. तो कितना आ जाएगा 4k का स्क्वायर. अब जरा देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं AC को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2k का होल स्क्वायर. भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k. इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई है 2. ठीक है. अब आ जाइए जरा फर्स्ट पार्ट देखिए. फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं साइन A cos C प्लस cos A sin C. अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एंगल A भी है और C भी है. आपको पता है जब एंगल चेंज होते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है. तो एंगल A के अकॉर्डिंग तो आपने P और B लिखा हुआ है. अगर एंगल C हो गया तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज विल बी. इसमें तो कोई बता पाएगा. तो P और B क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा. अब जरा देखिए साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो एंगल A के अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर क्या है BC. परपेंडिकुलर क्या है बेटा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC. ये साइन A की वैल्यू आ गई. cos देखिए cos C. cos का फॉर्मूला होता है B ओवर H. लेकिन C के अकॉर्डिंग देखिए बेस क्या है बेस है आपका BC.
और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी AC, बीच में है प्लस, साइन ए की वैल्यू कितनी, कॉस सी की वैल्यू। अब कॉस देखिए, कॉस का फॉर्मूला होता है बी ओवर एच। एंगल ए के हिसाब से देखिए, एंगल ए का मतलब रेड वाला बेस क्या है आपका ए बी, बेस क्या है आपका ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC इनटू साइन सी, साइन का फॉर्मूला होता है पी ओवर एच। सी के अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। अब जरा देखिए BC इंटू BC क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर, और AC इंटू AC क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर, या फिर दोनों को अगर आप देखें तो होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर AB ओवर AC इंटू AB ओवर AC, तो AB ओवर AC का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। जब कोई भी चीज दो बार मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर आ जाता है। BC कितना कर देखिए, BC की वैल्यू है K, और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 2K, प्लस AB की वैल्यू कितनी है देखिए जरा, AB तो ये है ना रूट। देखो जब T और B चेंज हो रहे हैं, सिर्फ नाम चेंज होते हैं, इसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, तो AB की लेंथ तो 3√3K ही रहेगी। अच्छा यहां पर क्या है AC की वैल्यू कितनी है 2√K का, K से K कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा 1, K से K क्या हो जाएगा कैंसिल। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 4 ओवर 4, आंसर इज 1। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ये नोट कीजिए। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट प्लीज नोट इट। आइए देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे एरर हो गया था, वो मैंने करेक्शन कर दिया। ठीक है, ये नोट डाउन मैंने गलत कर दिया, कोई बात। देखिए जरा ए के हिसाब से cos का फॉर्मूला होता है b ओवर h। भाई a के अकॉर्डिंग रेड वाला देखना है, a के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा ab, और हाइपोटेन्यूज क्या है जरा देखिए वहां पर ac इनटू cos c। फॉर्मूला देखिए cos है तो फॉर्मूला तो फिर से सेम रहेगा b ओवर h, लेकिन c के अकॉर्डिंग बेस क्या है bc, और हाइपोटेन्यूज क्या है ac माइनस। अब साइन ए देखिए, साइन ए फॉर्मूला क्या होता है साइन का फॉर्मूला होता है p ओवर h। अब a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है bc ओवर हाइपोटेन्यूज इनटू, अब जरा देखिए साइन c के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है भाई आपका ab, और ये क्या है AC। अगर आप सही से देखें तो AB ओवर AC, AB ओवर AC यहां पर है, BC ओवर AC, BC ओवर AC यहां पर, तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, जीरो आने वाला है। बट स्टिल वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AB की वैल्यू कितनी है √3K, AC की वैल्यू कितनी है 2K, BC कितना है BC की वैल्यू है K, AC की वैल्यू कितनी है 2K माइनस BC कितना है जरा देखिए, BC की वैल्यू है K ओवर AC की वैल्यू कितनी है 2K इनटू AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है, और AC की वैल्यू K से K कैंसिल आउट, 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 ऊपर आ जाएगा √3 ओवर 2 इंटू 2 4 माइनस √3 2 इंटू 2 4, आंसर क्या आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर आ रहा है 1 और दूसरे वाले का आंसर आ रहा है 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होने पर आपको हर बार वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट। बाकी अगर ये सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिल दैट टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय।